आप जो करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको मिलना अवश्यंभावी है। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे फिर आपका कर्म इस जन्म का हो या 100 जन्म पूर्व का, और ये अपना रास्ता कैसे भी करके निकाल ही लेता है। यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। महाभारत के समय की बात है, जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो गया और 5 पांडव जब तीरों की शैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे, तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से इन नुकीले तीरों से बनी इस शैया पर कष्ट भुगत रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्म के कर्म याद हैं? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद है और सारे जन्म में मैंने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उनसे सहमत होते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में आप एक युवराज थे। एक बार आप जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप अपने घोड़े पर बैठकर चलने लगे तो ऊपर से एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर आके गिरा और आपने अपनी तलवार से उस कीड़े को उठाया और पीछे की ओर बिना देखे फेंक दिया। वह कीड़ा पीठ के बल एक कांटे वाली टहनी पर जाके गिरा और उसकी पीठ में कांटे धंस गए, और फिर वो जितना भी प्रयास करता उनमें से निकलने का, वो उतना ही कष्ट उसे पहुंचाते। वो उसी अवस्था में 18 दिन जीवित रहा और कष्ट सहन करता रहा, और उसी समय उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी। लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वो पाप फलित नहीं हो पा रहा था। तो फिर पितामह ने पूछा कि फिर आज क्यों? फिर इस प्रश्न पर भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने का प्रयत्न नहीं किया और आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले का पाप को फलित होने का मौका मिल गया। और कर्म का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। कर्मा से कोई नहीं बच सकता, ना ही कोई आपको बचा सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और किसी का बुरा ना करें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।